Assalamu alaikum, my dear students. I am Tawseef sir, your SST teacher. I hope you are all fine. My dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। जो हमने चैप्टर बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स में आज का टॉपिक है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर 11 को। आज हमें बुक्स के बारे में पढ़ना है। मैं आपको ये बताऊंगा पहले, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वेयर रिटन डाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स क्या होता है? जब पुराने ज़माने में, जब ये मीन्स आपको ये हम पढ़ रहे हैं कि बिल्डिंग्स कैसे हुआ करती थी एंशियंट टाइम्स, यानी एंशियंट टाइम्स की बुक्स जो होती थी उनको कैसे रिटन डाउन किया जाता था और उसमें क्या होता था। उसमें एपिक्स होते थे। उसमें बेस्ट नोन एपिक्स जो हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है। एपिक्स का मतलब होता है लॉन्ग पोइम्स जो एंशियंट ट्रेडिशन से मतलब मतलब जा रही है। मतलब अभी भी हम उनके बुक्स पढ़ रहे हैं, या वो पुराने ज़माने के जो बहुत लॉन्ग स्टोरीज़ हैं, पोइम्स हैं, वो उसमें होते हैं रिटन डाउन। एपिक्स ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस होते हैं। कंपोजिशन होता है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। ये अबाउट हीरोइक मैन और वुमेन होता है। यानी एपिक्स ऐसे कंपोजिशंस हैं जो ब्रेव मैन और वुमेन के बारे में होता है। इसमें स्टोरीज ऑफ गॉड्स भी होती हैं। आपकी बुक में एक फेमस तमिल एपिक के बारे में लिखा गया है, जैसे जिसका नाम है सिलिपादाकरम। वो कंपोज की गई है एक पोइट के द्वारा, इलेंगो उसका नाम है, 1800 ईयर्स एगो। इसमें एक स्टोरी है मर्चेंट, उसका नाम मर्चेंट होता है जो कारोबार करता है, ट्रेड करता है। उसका नाम कोवलन था। वो पहाड़ एक जगह है। ही फेल इन लव विद ए कॉर्टिजन। उसको प्यार हो गया था एक कॉर्टिजन के साथ। मतलब जो अपर ये वेल्दी मतलब लोग होते हैं उनको, उसको उसका नाम माधवी था, मगर वो अपनी बीवी को नेग्लेक्ट करता था। उसका नाम कनागी था। मगर उसके बाद क्या हो गया, कनागी ने लेफ्ट मतलब ये जगह छोड़ दी पहाड़ और मदुराई चला गया, एक जगह है बाहर। वहाँ पे उनको जो ये कोर्ट ऑफ किंग था उस टाइम, पांड्या किंग उसको बोलते हैं, उसको एज ए मतलब उसको माना गया कि एक्यूज्ड, मतलब उसने उसको गुनहगार वहाँ पे ठहरा गया उस दरबार में बादशाह के। उसने मतलब चोरी का इल्ज़ाम इस मतलब जो ये जो मतलब मर्चेंट था कोवलन, उस पे मतलब आ लगा। तो उसको सेंटेंस ऑफ डेथ दिया गया चोरी के मतलब सिलसिले में, इसको डेथ की सेंटेंस हो गई। फिर जो उसकी बीवी थी कान्हा की, उस वो बहुत प्यार करती थी मतलब उससे, तो वो फुल ग्रीफ और एंगर में हो मतलब चली गई, मतलब दुख में और बहुत गुस्से में। और उसने सोचा कि ये मेरे हस्बैंड ने किया ही नहीं था, वो इनजस्टिस हो गई और उसने सारी सिटी को डिस्ट्रॉय किया, मदुराई सिटी को। ये एक स्टोरी होती है। और अनदर तमिल एपिक जिसको मनिमिकेला मनिमकलाई बोलते हैं, वो कंपोज की गई है सतनार्थ 1400 ईयर्स अगो। इस स्टोरी में ये है कि डॉटर ऑफ कोवलन और माधवी के बारे में लिखा गया, उनके ब्यूटीफुल कंपोजिशंस और स्कॉलर्स के बारे में, बहुत सारी सेंचुरी से जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में। और उनके मैनोस्क्रिप्ट्स हैं फिर से बनाए गए थे। मतलब जो मैनोस्क्रिप्ट होता है मतलब उनको लिखा गया है 100 ईयर्स एगो। और भी राइटर्स हैं जैसे कालिदासा वगैरह जो संस्कृत में लिखते थे। अब इन जो ये स्टोरीज होती हैं, जो ये मतलब हीरोइक मैन या इपिक्स होते हैं, इनको कैसे रिकॉर्ड और प्रिजर्व किया गया। बहुत सारे नंबर ऑफ हिंदू रिलीजन स्टोरीज जो सर्कुलेट हुई थी उनको इसी दौरान लिखा गया था। इसमें पुरानास थे। पुरानास होते हैं लिटरली मीन्स ओल्ड, यानी पुराने ज़माने की स्टोरीज। इसमें शिवा गॉड और गॉडेसेस की, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती की स्टोरीज होती थी। इनमें डिटेल्स भी होती थी कि लोग इनको कैसे वर्शिप करते थे। इसके अलावा इसमें इनकी बुक्स में लिखा गया था कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया को कैसे बनाया गया, और किंग्स के बारे में। पुरानास जो होते हैं संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, ताकि हर किसी दुनिया में हर किसी को, ये जो भी लोग होते हैं जो इसको पढ़े उसको समझ आए। इंक्लूडिंग इनको वो लोग भी पढ़ते हैं चाहे वुमेन को अलाउ नहीं होता था जैसे वेदास नहीं पढ़ने का, और शूद्रास वो भी पढ़ सकते थे। ये प्रोबेबली रिसाइड की जाती थी, ये जो है पुरानास टेम्पल्स में जो प्रीस्ट्स करते थे, और लोग उनको मतलब बहुत ये कहानियाँ सुनने के लिए टेम्पल्स विजिट करते थे। दो संस्कृत एपिक्स जो ज़्यादा मशहूर है वो है महाभारत और रामायण। ये पॉपुलर हैं बहुत टाइम से अभी तक, और ये फैमिलर हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई स्टोरीज। महाभारत है एक वॉर अगेंस्ट
जो कौरवर्स और पांडवर्स में लड़ा गया, वो कजन्स थे, ताकि वो गेन करे मतलब थ्रोन, उनको काबिज करना, जो तख्त था राजगद्दी कौरवस की, उनको और उनकी कैपिटल हस्तिनापुर को हासिल करना। ये ये जो है ये मतलब रिटन डाउन है मतलब इसी फॉरम में संस्कृत में, और अबाउट 500 ईयर्स पुरानी है। पुरानास या महाभारता है वो कंपाइल की गई है व्यासा मतलब एक स्टोरी के थ्रू। जैसे भगवत गीता किताब है इन हिंदूज की, वो बहुत मतलब मानी जाती है। उसमें महाभारता भी और रामायण की कहानी है। रामा की कहानी है, जो एक प्रिंस होता है कौशल्या का, जिसको एग्जाइल पे यानी जेल पे मतलब ये वनवास मतलब जंगलों में बेचा जाता है, क्योंकि और उसकी जो वाइफ है, उसको सीता जो उसकी वाइफ है, अबडक्ट मीन्स होता है उसको मतलब किडनैप करते हैं। एक मतलब किंग था रावणा, उसने उसने किडनैप किया, और रामा जो होता है उसने फाइट बैटल किया और उसको हराया, और वो आया अयोध्या ये जंग जीत के, और कैपिटल ऑफ कौशल्या उसकी विक्ट्री मतलब उसने फिर से अपनी राजगद्दी को वापस लिया। तो महाभारत एक ओल्ड स्टोरी है जो रिटन डाउन है। और इसके अलावा वाल्मीकि भी इस मतलब जो ये संस्कृत मतलब ऑथर है, इसने रामायण लिखी है, वाल्मीकि उसका नाम है, जिसने रामायण की स्टोरी संस्कृत में लिखी है। और भी बहुत सारे वर्जन्स हैं महाभारत रामायण के पॉपुलर, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में है, इंडिया और अदर साइड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऑर्डिनरी पीपल ये लोग जो है ये स्टोरीज कंपोज करते हैं, बोलते हैं पोइम्स को, जैसे इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, डांस, और परफॉर्म करते हैं प्लेस, ताकि ये जो स्टोरीज है, ये जो एपिक स्टोरी है, ये जो मतलब रामायण और महाभारत की किस्से हैं, ये लोगों को इन द फॉर्म ऑफ डांस, सॉन्ग्स ये या प्लेस उन तक पहुँचे। और कुछ इनमें प्रिजर्व की गई है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जैसे जाटकाज या पंचतंत्र, वो रिटन डाउन की गई है उस टाइम पे। स्टोरीज फ्रॉम जाटकाज वेर ऑफन शो ऑन द रेलिंग्स, ये रेलिंग्स जो स्तूपास या टेम्पल्स के रेलिंग्स होती है, उन पे भी ये मतलब स्टोरीज लिखी गई है। और पेंटिंग्स की गई हैं, जैसे अजंता केव्स में मतलब ये पेंटिंग्स बहुत सारी है। और अब ये जो बुक्स है साइंस की बुक्स मतलब वो कैसी होती थी, वो कहते हैं कि उस टाइम जो वो दौर था, उस टाइम आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने संस्कृत में बुक लिखी थी, उसका नाम आर्यभट्टियम था। उसने इसमें लिखा है कि डे एंड नाइट कैसे कॉज होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे होता है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन कैसे करता है अर्थ, और सन कैसे राइज होता है, सेट कैसे होता है, उसने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दी है। और इक्लिप्स जैसे सोलर ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में भी उसने लिखा है आर्यभट्ट ने अपनी बुक्स में। ये वो बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर भी था, मैथमेटिशियन था। उसने मैथमेटिक्स में एक रास्ता निकाला है, वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकाले, वो भी उसने निकाला है। और एक्यूरेट फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो भी दी है। वरमा मीरा ब्रह्मगुप्त एंड बसाकाचार्य वो अदर मैथमेटिशियंस थे जो उस टाइम पे थे, और उन्होंने बहुत सारी सेवरल डिस्कवरीज की है। जैसे उन्होंने ये मतलब एक सिस्टम निकाला है साइंस में, आयुर्वेदा, ये एक वेल नोन हेल्थ साइंस सिस्टम है जो एंशंट इंडिया में डेवलप हुआ है। आयुर्वेदा एक एंशंट इंडियन मतलब सिस्टम है, जिसको मतलब रिमार्केबल बुक लिखी गई है, इन बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। दिस ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।